अरे डरो मत बच्चों, अब तुम सुरक्षित हो। वो गुंडे भाग गए। आप कौन है? अरे मैं तो पुजारी हूँ, भगवान का सेवक। आप ही ने हमें बचाया ना? नारायण नारायण। बचाने वाले तो वो है जिनकी तुमने प्रार्थना की थी, भगवान विष्णु। लेकिन मैंने तो भगवान कृष्ण की प्रार्थना की थी। वो भी तो भगवान विष्णु के अवतार है। मैं नहीं मानता, आप ही ने उन्हें भगाया होगा। मतलब भगवान सचमुच यहाँ आए थे हमें बचाने? हाँ, सच्चे मन से प्रार्थना करने वालों की भगवान हमेशा मदद करते हैं, यही सत्य है। नारायण नारायण। सब यही कहते हैं, मगर मैं आपके सत्य को नहीं मानता। लगता है सनातन सत्य से इनका परिचय कराना ही होगा। सनातन सत्य? ये क्या होता है? अरे बताता हूँ, पहले मेरे साथ ये मंत्र तो बोलो। इह संसारे खलु दुस्तारे, इह संसारे खलु दुस्तारे, खलु खलु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। कृपया पारे पाहि मुरारे। भैया अपने आप को देखो तो बिल्कुल पंडित जी लग रहे हो। लेकिन हम है कहाँ? इतना भी नहीं जानते? हम आसमान में हैं। ये कैसे मंत्र है? अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमं ईशेत्वा ऊर्जेत्वा अग्न आयाहि। ब्रह्मदेव निद्रावस्था में है और वेदवाणी उनके मुख से निकली जा रही है। यदि मैं इनको आत्मसात कर लूं, तो मैं भी इनकी तरह अमर हो जाऊंगा। नारायण नारायण। आप कौन है? मैं आपका चेहरा पहचाना सा लग रहा है। मैं देवर्षि नारद। बाप रे, वही जो लोगों के बीच में झगड़ा करवाते हैं। ये क्या हो रहा है? देवताओं में भी झगड़ा लगा दिया क्या? नारायण नारायण। इस बार मैंने कुछ नहीं किया, ये तो प्रलय शुरू हो गई है। प्रलय क्या होती है? माने इस जगत का अंत। अंत? हे भगवान, एक बार फिर से हमारी मदद कीजिए प्लीज। आप इस प्रलय को रोक नहीं सकते? नारायण नारायण। डरो मत बच्चों, तुम सुरक्षित हो। ये कैसा अनर्थ हो रहा है मुनिवर? ब्रह्मदेव निद्रावस्था में है और वेदवाणी उनके मुख से निकली जा रही है और वो राक्षस हयग्रीव वेदों को आत्मसात कर रहा है। यदि ऐसा हो गया तो हयग्रीव अमर हो जाएगा और मानवता वेदों से वंचित रह जाएगी। यह असंभव है। विधि के विधान को कौन बदल सकता है? मनु को छोड़कर सभी का अंत निश्चित है। अमर मानवता को अगले युग में ले जाने का दायित्व जो है, अब मुझे ये निर्णय लेना है कि मनु की भूमिका कौन निभाएगा। भगवान विष्णु! ऋषि सत्यवत मेरा परम भक्त है, वो दयालु है, विवेकशील है। मनु के दायित्व के लिए मैंने उसका चयन किया है। दया कीजिए महाराज, जल में फेंक देंगे तो बड़े मत्स्य मुझे खा जाएंगे। दया कीजिए। डरो मत, अब तुम मेरी शरण में हो। ऐसे क्या देख रहे हैं महाराज?
आपका कमंडल तो मेरे लिए छोटा है। किसी बड़े पात्र में डाल दीजिए मुझे। तुम साधारण मत्स्य नहीं हो सकते। विश्वास ही नहीं होता कि प्रहर भर में ही तुम्हारा नन्हा सा रूप ऐसे विशालकाय रूप में परिवर्तित हो जाएगा। कौन हो तुम? क्षमा कीजिए प्रभु, आपको पहचान नहीं पाया, किंतु धरती पर इस मत्स्य रूप में। मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण दायित्व सौंपने आया हूं। ध्यान से सुनो। आज के 7वें दिवस पृथ्वी को जल समाधि लेनी होगी। सब कुछ नष्ट हो जाएगा, किंतु तुम सुरक्षित रहोगे। मुझे क्या करना होगा प्रभु? सभी सप्तऋषियों, पशु पक्षियों, जड़ी बूटियों, पेड़ पौधे, अन्न बीजों को एकत्रित करके इसी स्थान पर प्रतीक्षा करो। एक नौका आकर तुम सबको सुरक्षित स्थान पर ले जाएगी। जाओ, समय कम है और कार्य अधिक। आयुष्मान भव। मूर्ख हयग्रीव, मुख नहीं खोलना। वेद तो जाएंगे ही, प्राणों से भी हाथ धोने पड़ेंगे। वेद मेरे पास सुरक्षित हैं, आने वाले युगों के मार्गदर्शन के लिए। पानी उनके घुटनों तक पहुंच गया है। कहाँ है नौका? भगवान विष्णु ने जो वचन दिया है उसे तो पूर्ण होना ही है।